आगे अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, जिसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अब ये होता क्या है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने पास एक अर्थ है और इस अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है, और इस अर्थ का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इस अर्थ से, ठीक है, इस अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने कोई बॉडी ले रखी है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है। अब इस अर्थ से आर डिस्टेंस पे जो आपने बॉडी ले रखी है जिसका मास जो है वो क्या है, स्मॉल एम है, तो इस मास के ऊपर इस अर्थ के द्वारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और जो किसकी ओर लगेगा, हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी जो नीचे की ओर लगेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ इक्वल एम जी, आप सभी जानते हो। दूसरा अपने को पता है कि यहाँ पे अपने पास दो बॉडी होगी, एक तो कौन हो गया, अर्थ, दूसरा ये वाली बॉडी होगी। और इन दोनों बॉडी का मास क्या है, डिफरेंट है, और दोनों मासेज के बीच में डिस्टेंस कितना आर है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आता है अपने पास, एफ इक्वल जी एम एम अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो अर्थ इस मास पर, सॉरी इस बॉडी पर जिसका मास एम है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल एम जी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एफ इक्वल एम जी लिखेंगे, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है, दोनों का मास क्या है, अलग अलग है, एक कैपिटल एम है और एक क्या है, स्मॉल एम है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, वो क्या होता है हमारा, एफ इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब बोथ इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, ये एफ का वैल्यू, ये भी किसका वैल्यू, एफ का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल में आ जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल एम जी, स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या निकल आएगा, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब याद रखना, अगर मैं कह दूँ कि अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे जो हमारा अर्थ है उसका रेडियस क्या है, आर है, और इस अर्थ के सरफेस से, ठीक है, ये जो बॉडी है जिसका मास m है, हम मान लेते हैं कि ये अर्थ के जो सरफेस है, इस सरफेस से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, और हमने अभी बात की थी कि इन दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। तो अपन अभी ऐसा बोल सकते हैं ना कि इस r का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे तो कैपिटल R रेडियस हो गया, और यहाँ सरफेस से ये वाली क्या होगी, हाइट कितनी होगी, h। तो इस स्मॉल r का वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, r प्लस में h, यानी कैपिटल R प्लस में क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बता देंगे पहले कि इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज कितना है, कैपिटल R है, एंड फॉर दी हाइट एट दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, वो हमारी क्या है, h है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर स्मॉल r जो होगा वो किसके इक्वल होगा, r प्लस h के इक्वल होगा। ऐसा लिखने से हम इस r को चेंज कर पाएंगे, ये जो r है इस r के प्लेस पे अपन क्या लिख देंगे, r प्लस h लिख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, g इक्वल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इस r का वैल्यू क्या हमारे पास, r प्लस h है, तो अपन इसके प्लेस पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे r प्लस h का होल स्क्वायर डाल देंगे। अब अपने को पता है जो अर्थ होता है ना, अर्थ, उस अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन होता है ना स्मॉल जी, इसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है कहाँ, अर्थ के सरफेस पे। उससे ऊपर जाओगे इसका वैल्यू हमेशा कम होगा, नीचे जाओगे तभी इसका वैल्यू क्या होता है, कम। सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन का स्मॉल जी का, वो कहाँ होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है, और वो होता कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे एट सरफेस, कि सरफेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर याद रखना जो हाइट है उस हाइट की वैल्यू कितनी होगी, सरफेस के ऊपर 0 होगी। तो अपन यहाँ पे 0 पुट करें तो क्या बचेगा अपने पास, ये आर स्क्वायर बचेगा। तो सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है अपने पास, जी इक्वल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। जब आपको पूछे कि किसी भी बॉडी के लिए, ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाए कि अर्थ के ऊपर, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर बताना है, ठीक है। यानी कि अर्थ का जो सरफेस होता है ना, उस सरफेस के ऊपर, अर्थ का जो सरफेस होता है आपका, उस सरफेस के ऊपर, ठीक है, हमारा जो जी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उससे ऊपर भी मिनिमम होता है, उसके नीचे भी क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको, एट दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। तो आपसे पेपर में पूछ ले कि फॉर्मूला बताइए किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एट दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो वो कितना होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन
बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एंड डेंसिटी के बीच में, कि जो डेंसिटी होती है जिसको अपन रो से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और ये जो अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है जी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी कि अपन जी को डेंसिटी की फॉर्म में कैसे पुट कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमारा एक अर्थ ले लिया, और इस अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, आर है, और इस अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है, और इस अर्थ का जो डेंसिटी हमने क्या मान लिया, रो मान लिया। तो अपने को पता है, अपन कंसीडर कर लेंगे। पहले कंसीडर द रेडियस ऑफ द अर्थ आर एंड इट्स मास इज एम एंड इस डेंसिटी को अपन क्या ले लेंगे, रो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में और वॉल्यूम होता है। अब हमारा पास क्या है, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ का मास क्या होगा, कैपिटल एम होगा। वॉल्यूम, अर्थ कैसा होता है, स्फीयर के जैसा होता है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। बस आर कैपिटल लेना है कि अर्थ के रेडियस को हमने कैपिटल बोल रखा है, और अर्थ के रेडियस का वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। 6400 किलोमीटर स्क्वायर होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मास के प्लेस पे m डाल देंगे, और वॉल्यूम के प्लेस पे क्या डालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब डाल देंगे, ठीक है। अब आगे अपने को पता है कि अर्थ का जो सरफेस होता है, ठीक है, ये जो अर्थ का सरफेस होता है, इसके ऊपर जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है ना, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है कितनी, तो जी इक्वल अपन क्या लिखते हैं, जी कैपिटल एम अपॉन में क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ अपन ये बताएंगे कि भाई ये तो हमने डेंसिटी वाले फॉर्मूले से निकाल दिया कि डेंसिटी को अपन रो बोलते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। मास हमारे अर्थ का क्या है, कैपिटल एम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर बड़ा लेना है बिकॉज रेडियस बड़ा लिया है हमने, ठीक है। अभी हम बताएंगे एट द सरफेस ऑफ, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन जो होता है ना ग्रेविटेशनल, उसकी वैल्यू क्या होती है, जी इक्वल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होती है। अब अपन क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे हम इस कैपिटल एम की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालोगे, सपोज दैट इसके नीचे आप क्या मान लोगे, 1। अब ये एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ना। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एम इक्वल क्या निकल गया अपने पास, 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में क्या आएगा, रो, क्रॉस मल्टीप्लाई से। और ये जो वैल्यू निकली है एम की, ये वैल्यू आप क्या करनी है, आपको पुट करनी है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 कौन सी अपने पास, ये जी वाली है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, जी का जी लिखेंगे, जी अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज जाएगा। इस एम के प्लेस पे आपको ये वाली वैल्यू डाल देनी है। ये वैल्यू डालोगे आप, आर से आर क्या होगा, कैंसिल, कितना बचेगा अपने पास, 1 आर बचेगा। तो इस तरीके से जी की जो वैल्यू होती है वो डेंसिटी की फॉर्म में कौन सी आ जाएगी अपने पास, जी इक्वल 4/3 जी रो पाई आर। अब आपसे पेपर में पूछ ले, एमसीक्यू में आ जाए कि एक अर्थ है, उस अर्थ के सरफेस के ऊपर जो जी होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है, उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताओ कौन सा है। और उन चारों ऑप्शन में अगर आपको ये वाला दिखाई नहीं दे, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो वहाँ पे कौन सा दिखाई देगा आपको, ये वाला भी दिखाई दे सकता है। इन दोनों एक ही चीज़ है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसी जी को किसकी फॉर्म में पुट किया है, डेंसिटी की फॉर्म में पुट किया है, ठीक है। अब अपन निकालेंगे इसी जी को, ठीक है, यहाँ पे फॉर हाइट एच के लिए निकालेंगे कि अगर कोई बॉडी का मास, ठीक है, जिसका मास स्मॉल एम है, अगर वो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर है, तो एच हाइट के ऊपर, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने 2 मिनट पहले किया है, सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे। ये हमारा अर्थ हो जाएगा, इसका रेडियस आर हो गया, यहाँ से इस बॉडी का जो मास है स्मॉल एम है, अर्थ का मास क्या है हमारे पास, कैपिटल एम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, आर। अब यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लगाएगी जिसकी वैल्यू क्या होती है, जो नीचे की ओर लगेगा, एफ इक्वल एम जी होता है। अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन बताएंगे क्या, सेम वही चीज़। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इक्वल, 2 बॉडी है जिनका मास अलग अलग है, एम कैपिटल एम स्मॉल, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अपन बता देंगे भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। बोथ को अपन कंपेयर करेंगे, जब अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, एम जी। बस इतना देखना, हाइट के लिए आपको क्या करना है, इस जी के अपॉन में साथ में क्या लगा देना, बस एच लगा देना, ठीक है। अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, जी एच, या होगा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अभी अपने को वही काम पुट करना है कि जो स्मॉल आर है उसका वैल्यू क्या होता है, आर प्लस एच होता है। तो यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, आर प्लस एच डाल दोगे। अब आपको वही बताना है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है, और वो होता कितना है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको जी एम का वैल्यू क्या निकाल लेना है, जी आर स्क्वायर निकालना है। ये जो जी एम, याद रखना, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के जो अपने पास डेरिवेशन है वो टोटल 3 है, उन तीनों में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जी एम के प्लेस पे क्या डालना है, जी आर स्क्वायर डालना है, ठीक है। तो यहाँ हमने इस जी एम के प्लेस पे क्या डाल दिया, जी आर स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब इस आर स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले में से जो आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, यहाँ से अपन आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। अब जिसको अपन कॉमन लेते हैं ना, उसका इस पूरे नीचे वाले में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं,
ठीक है। तो हमने आर स्क्वायर के लिए कॉमन, अब आर को आर से डिवाइड करूँगा क्या आएगा 1 आएगा, और एच को आर से डिवाइड करूँगा क्या आएगा एच अपॉन में आर आ जाएगा। अब ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वो वैल्यू जिसके लिए हाइट क्या हो एच, यानी एच हाइट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आती है। तो आपके सामने है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एट हाइट एच। किसी भी बॉडी का जो कोई भी बॉडी है वो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर है, तो उस हाइट के लिए अपने को ये पूछे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो वो कितनी होगी, वैल्यू ये होगी जी एच इक्वल जी अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू में से रखना क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है। ठीक है, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके ऊपर अपने को थोड़ा सा फोकस कर लेना है। हमने पढ़ा है कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है, ये वाला होता है, एमसीक्यू में काम आएगा आपके। रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, अपन इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट जी, याद है ना, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद तो इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर होता है। और इसका डायमेंशंस फॉर्मूला, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अपने जो फॉर्मूला निकाला था, डायमेंशंस फॉर्मूला वो क्या निकाला था, m-1 L3 T-2। ठीक है।